गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। सादी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीजी लैंग्वेज का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि विभिन्न सारे टॉपिक हैं, है ना। विभिन्न सारे टॉपिक को देख सकते हैं आप, जिसमें हम लोग देखेंगे, प्रत्येक टॉपिक को बारी बारी से देखेंगे इसमें कौन कौन सा टॉपिक होगा हमारे सीजी लैंग्वेज के अंतर्गत। चूँकि मैं जब भी आप लोग को हमेशा बताती हूँ, ठीक है, हमेशा बताती हूँ कि जो हमारा पेपर 1 है, हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं पेपर 1। मेंस में टोटल पेपर होते हैं 7, है ना। पेपर 1 जो होता है इसमें आपको 3 लैंग्वेज पढ़ने को मिलते हैं। एक है हमारा हिंदी, दूसरा है इंग्लिश और तीसरा है सीजी लैंग्वेज, ठीक है। टोटल पेपर की संख्या होती है 7। पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 एंड पेपर 7। तो जब भी मैं डिस्कस करती हूँ सिलेबस, तो मैं हमेशा आप लोग को पेपर 1 में कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट आते हैं, पेपर 2 में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, पेपर 3 में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, पेपर 4 में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, पेपर 5 में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, पेपर 7 में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, मैं सबके बारे में बता चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं पेपर 1 का एक हमारा लैंग्वेज है सीजी लैंग्वेज, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। सीजी लैंग्वेज जो कि आपको मेंस के एग्ज़ाम में 50 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जितना भी टॉपिक दिखाऊंगी सबको मिला के आपको यहाँ से टोटल कितना नंबर का पूछा जाता है, 50 नंबर का पूछा जाता है। और इंग्लिश भी 50 नंबर का पूछा जाएगा आपको। और यहाँ से हिंदी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है 100 नंबर का, ठीक है। कई बच्चे लोग को दिक्कत हो जाता है इंग्लिश वाले पोर्शन में, है ना, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम के नहीं होते और इंग्लिश उतना अच्छे से बन भी नहीं पाता, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी तो सभी से बनेगा। हिंदी का वेटेज है 100 नंबर, हिंदी तो लगभग सभी बच्चों से बनता है, ठीक। उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ी बना लेना है जी, है ना। तो दोनों पोर्शन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आराम से मेंस में अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बनेगा, चूँकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा बहुत तो इंग्लिश बना ही लेंगे। इस तरह से अगर आप बनाते हैं, इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं, तो लैंग्वेज वाले पोर्शन से आप काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। चूँकि आपको मेंस में अधिक से अधिक नंबर लाना अनिवार्य होता है, क्योंकि मेंस में अगर आप अच्छा स्कोरिंग करते हैं तब भी अगर इंटरव्यू में जाएंगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए तो आप सिलेक्ट होंगे ही। मेंस का मार्क्स डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, है ना। अगर इंटरव्यू में जाते हैं, घबराते हैं, आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी दे पाते हैं, तब भी अगर आपका मेंस में अच्छा खासा नंबर है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और लैंग्वेज ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा नंबर जो है स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैथ्स जैसे नंबर मिलते हैं, है ना। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और ये सारे पेपर के बारे में तो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ था। अभी आपको देखना है सीजी लैंग्वेज के बारे में। सीजी लैंग्वेज में कौन कौन से टॉपिक हैं उसको आज मैं बताऊंगी, और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सीजी लैंग्वेज में, तो थोड़ा बहुत आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्ट नहीं किए हैं सीजी लैंग्वेज, ये केवल डेमो क्लास है। आज हम देखेंगे कि इसमें सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं, है ना, और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं हमारे एग्जाम में। तो क्वेश्चन पेपर को भी हम लोग थोड़ा बहुत देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे सीजी लैंग्वेज के अंतर्गत। देखिए इतना सारा टॉपिक है ना। आपको सभी टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा, तभी आपको 50 नंबर मिल पाएगा, नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, ये भी आपका टॉपिक है। चूँकि छत्तीसगढ़ी पढ़ने के लिए आपको छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होना भी चाहिए, तभी आप छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को पढ़ पाएंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास, छत्तीसगढ़ी भाषा कैसे आई है, उसका विकास कैसे हुआ है, और
छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास का क्या क्रम रहा है, तो हम लोग उसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे कैसे छत्तीसगढ़ी भाषा आई हुई है। तो इसमें हम लोग पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, तीसरा टॉपिक है ये हमारा, है ना, छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार। छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत कौन कौन से हमारे साहित्य हैं, सबको याद करना पड़ता है। हमारे बहुत सारे साहित्य हैं, है ना, इसको याद करते करते हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको आप लोग नहीं कर सकते। इतने सारे हमारे अधिकारीगण सिलेक्ट होकर गए हैं, इसी को पढ़कर वो सिलेक्ट हुए हैं। तो आपको भी हार नहीं मानना है, आपको भी सभी साहित्यकारों के नेम हैं उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिक बना बना के याद करेंगे। उसके बाद साहित्य पढ़ेंगे, और साहित्य के साथ साथ हमें साहित्यकार का भी नाम याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का व्याकरण पढ़ेंगे हम, जैसे कि आप जानते हैं संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, ठीक है, संधि क्या है, समास क्या है, कारक चिन्ह, विशेषण, क्रिया, काल इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक वचन, बहुवचन, लिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ग्रामर को। शब्द साधन जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, ठीक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इसको भी हम पढ़ेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने लिखा है कारक, काल, लिंग, वचन, शब्द रचना की विधियाँ, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि। जैसे कि आपने पढ़ा होगा हिंदी में, है ना, शब्द के जो पहले लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। शब्द के अंत में जो लगाया जाता है उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। हम लोग हिंदी में हिंदी उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं, उसी तरह छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में आपको छत्तीसगढ़ी उपसर्ग और छत्तीसगढ़ी प्रत्यय पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ में और देखते हैं, उतना काफ़ी नहीं है, और भी है। छत्तीसगढ़ी में संधि, समास, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, है ना, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अरे ये राजभाषा आयोग होता क्या है, इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ी जो हमारा बोली है उसे छत्तीसगढ़ी भाषा का दर्जा दिलाने के लिए जो संविधान का 22 भाषा है, 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं, 22 भाषा हैं। उन 22 भाषाओं में सम्मिलित करने के लिए और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। इसके गठन के बारे में देखेंगे, अध्यक्षों के बारे में देखेंगे, और कहाँ कहाँ पर प्रांतीय सम्मेलन हुआ था उस प्रांतीय सम्मेलन को भी हम डिस्कस करेंगे हमारी सीजी लैंग्वेज की क्लास में, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, आकाशवाणी व सिनेमा की भूमिका। देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार पत्र कितना कारगर सिद्ध हुआ, छत्तीसगढ़ी पत्रिकाएं कितनी कारगर सिद्ध हुई, साथ ही साथ आकाशवाणी व सिनेमा का कितना योगदान है हमारी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को प्रमोट करने में, वो सारी बातों को देखेंगे। क्योंकि कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको सीजी लैंग्वेज नहीं आती, वो सुन सुनकर इन लैंग्वेज को सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह सिनेमा और ये पत्र पत्रिकाएं काफ़ी सीजी लैंग्वेज को प्रमोट करने में अपनी भूमिकाएं हैं निभाते हैं। उसके बाद लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य परिचय, नामकरण देखेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसको प्राचीन समय में क्या बोला जाता था, छत्तीसगढ़ी भाषा का परिचय देखेंगे। छत्तीसगढ़ी में क्रियाओं में वर्तमान, भूत तथा अपूर्ण वर्तमान, भविष्य काल। देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या देखने वाले हैं, काल को भी देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे वर्तमान काल क्या है, ठीक है, भूतकाल क्या है, भविष्य काल क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे पाद टिप्पणी, इसमें हम लोग कुछ लेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ी में हम लेटर कैसे लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्रशासनिक शब्द, प्रशासनिक शब्द तो हम देखेंगे ही देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे पूछा जाता है समानार्थी शब्द। उसके बाद छत्तीसगढ़ी विलोम शब्द भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ी
विलोम शब्द भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे सिलेबस को आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, सारे टॉपिक को एक बार देखना है, नोट करके रखना है, फिर सारे टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए मैं आप सभी को अब क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में सीजी लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप देख सकें कि किस प्रकार का सीजी लैंग्वेज का प्रश्न जो है पूछा जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इसको चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न एक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित हिंदी शब्दों अभिव्यक्तियों के छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द लिखिए। ये पूछा गया है आपको 5 नंबर में। 3, 2, 5 शब्द यहाँ पर दिया गया है। इसका क्या पूछा है कि छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पे हिंदी शब्द दिया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। 2024 का मेंस क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको दिखाने के लिए इसको लेके आई हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं सीजी लैंग्वेज से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सिर्फ अभी देखिए, हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। सिर्फ अभी आपको देखना है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है और कितने नंबर में पूछा जा रहा है। यहाँ पर मैंने दिखाया आप लोगों को कि जो छत्तीसगढ़ी शब्द, जो हिंदी शब्द है, उसका आप लोग को लिखना है छत्तीसगढ़ी में समानार्थी। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वानर। वानर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? लंगड़ा को छत्तीसगढ़ी में हम क्या बोलेंगे? पहाड़ी छोटा जंगल को हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? गिलहरी को क्या बोलेंगे? हल षष्ठी को क्या बोलेंगे? हल षष्ठी का पर्व हमारे छत्तीसगढ़ी में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं जी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ी में कौन कौन से शब्दों को, कौन कौन से त्योहारों को, कौन कौन से जानवरों को क्या क्या बोला जाता है। यहाँ पर आप कैसे एनालिसिस करेंगे? देखो, यहाँ से वानर मतलब जानवरों से भी प्रश्न पूछा गया है और आपको छत्तीसगढ़ी जानवर का नाम भी याद होना चाहिए। यहाँ से आपको ये एनालिसिस करना है कि छत्तीसगढ़ी जानवर का नाम भी आपको याद होना चाहिए। मतलब छत्तीसगढ़ी जानवर मतलब ये समझ लीजिए कि जो हिंदी में हम जानवरों का नाम हमें पता है, जैसे कि शेर है, भालू है ना, चीता है, ये जो नाम है जानवरों के नाम जो है आपको छत्तीसगढ़ी में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद जो जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, उसका भी नाम आपको छत्तीसगढ़ी में पता होना चाहिए। और यहाँ पे जानवरों का नाम तो आपको दिया हुआ है, लंगड़ा है ना, लंगड़ा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? तो कुछ ऐसे हैंडीकैप्ड व्यक्ति हैं, ठीक है, तो वैसे व्यक्तियों का नाम भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को दिया जा सकता है। उसके अलावा ये आप लोग को पूछा गया है 5 नंबर में, ये आप लोग को पूछा गया है 5 नंबर में। उसी तरह अगर मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पे आ नंबर इसी का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है। तो यहाँ पे पूछा गया है छत्तीसगढ़ी अभिव्यक्तियों के लिए हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए, है ना। यहाँ पे दिया गया है नानकुन, जुच्छा, फैरका, जहौरिया और खोपा, ये सारे शब्द आपको दिए गए हैं, है ना। अब इसका आप लोग को क्या करना है? ये जो छत्तीसगढ़ी शब्द है, छत्तीसगढ़ी शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका आप लोग को हिंदी में अर्थ लिखना है। जैसे कि नानकुन है ना, नानकुन मतलब क्या होता है? छोटा होता है। इसको आप लोग छत्तीसगढ़ी जो दिया गया है शब्द, उसका हिंदी में अर्थ लिखेंगे जुच्छा। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, आते हैं जुच्छा आगे, मतलब खाली हाथ। तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है। फैरका मतलब होता है लकड़ी का दरवाजा। उसी तरह जहूरिया मतलब होता है हम उम्र, ठीक है, हम उम्र जी, जो हमारे साथ जैसे मेरी फ्रेंड होगी वो भी मेरी उम्र की है, तो उसको बोल देते हैं क्या? जहूरिया। उसके बाद खोपा, ठीक है, खोपा वाला कई प्रकार से गाना भी आया हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। एक तरह से खोपा को बोलेंगे जूड़ा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में दिया जाएगा, जिसको आप लोग को समझना है और लिखना है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे ये कितने नंबर का आया हुआ है? 5 नंबर का है। उसी तरह ये जो 5 शब्द आपको दिया गया है छत्तीसगढ़ी शब्द, और इसका हिंदी अर्थ लिखने के लिए बोला गया है, ये भी आपको पूछा गया है 5 नंबर में, ये भी आपको पूछा गया है 5 नंबर में। अर्थात कितना नंबर हो गया? 10 नंबर हो गया। फिर ई नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का
आ और ई, ये पूछा गया है 5, ये पूछा गया है 5, और यहाँ पे ई नंबर में आप देख सकते हैं ये 2 नंबर का पूछा गया है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ी बोली और व्याकरण को उसके रचनाकारों का नाम, अर्थात आपको रचनाकारों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भाषाएं खंड के संपादक कौन है, ऐसे अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको क्या है कि डीप में सारे साहित्य के नाम और साहित्यकारों को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पूछा गया आपको 2 नंबर में। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम। ठीक है जी, मैं अभी सिर्फ एनालिसिस करना बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से पोर्शन को पढ़ना है छत्तीसगढ़ी में, सिर्फ अभी बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे मेंस में। उसी प्रकार यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। दुलरवा और करिया, है ना। जो स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग शब्द बनाने के लिए दिया जाता है वो अत्यंत सरल होते हैं। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो इन क्वेश्चन को बड़ी ही सरलता से बना सकते हैं। उसके बाद दिया है किन्हीं 2 दिशावाचक क्रिया विशेषणों के नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे क्रिया विशेषण के नाम आपको पूछा है। उसके अलावा ये भी 2 नंबर में पूछा गया है। व्याकरण की दृष्टि से बर का प्रयोग किस कारक में होता है, वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप हिंदी में कारक चिन्ह पढ़ते हैं, उसी तरह आपको छत्तीसगढ़ी में भी कारक चिन्ह पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी का कारक चिन्ह पढ़ने के लिए आपको हिंदी का कारक चिन्ह भी पता होना चाहिए, तभी आप छत्तीसगढ़ी का कारक चिन्ह है उसको पढ़ पाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि हिंदी का कारक चिन्ह अगर आपको पता होगा तभी आप छत्तीसगढ़ी का कारक चिन्ह है उसको बना पाएंगे। ठीक है, चलिए ये भी 2 नंबर का पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में तो हमें दिया गया है आ ई, इसमें भी पार्ट 3 है ना, आ और ई, 2 2 2। ठीक है, तो यहाँ से कितने नंबर का पूछा गया है, 2 4 6 नंबर का पूछा गया है। इससे पहले हमने भी पार्ट 3 और देखा था, उसमें कितने नंबर का पूछा गया था, उसमें पूछा गया था 10 + 2 यानी 12 नंबर का पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया है 2 4 6, यहाँ से टोटल 18 हो गया हमारा। ठीक है, तो काउंट करते हुए चलेंगे आप लोग, और इस तरह से आप लोग को प्रिपेयर करना है कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा नंबर आ रहा है और किसको आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है, इसको एनालिसिस करेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो टोटल 18 हुआ है, उसको आप लोग याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है 10 नंबर का, 18 + 10 ये हो गया 28 आपका। अब यहाँ पर देखते हैं, ते पढ़बे वाक्य में काल और पुरुष की पहचान कीजिए। ते पढ़बे जो वाक्य दिया गया है इसमें आपको पूछा जा रहा है कि ते पढ़बे में कौन सा काल है ना। ते पढ़बे, अगर आप लोग इसको छत्तीसगढ़ी में नहीं समझ पा रहे हो तो इसको हिंदी में आप लोग को कन्वर्ट करना है, हिंदी में अनुवाद कर लेना है कि क्या बोल रहा है। अगर आपको हिंदी का काल मालूम है तो आप छत्तीसगढ़ी के कालों के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग, मैं जो बताऊंगी जब क्लास में पढ़ाऊंगी तो इसको हिंदी में बताऊंगी सबसे पहले, उसके बाद हिंदी को ही हम लोग छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे गाय कोठा का समास विग्रह, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि काल से क्वेश्चन पूछा गया है ना। उसके बाद समास विग्रह से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद पंचहर या पचहर शब्द क्या होता है, उसका आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको यहाँ से एक लाइन में इसको लिखना है या 2-3 लाइन में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। एक ठन हर्रा गांव भर खोखी, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। सुरहुती पत्रिका के प्रकाशक का नाम बताइए। मतलब आपको यहाँ से कोई भी छत्तीसगढ़ी शब्द को स्पष्ट करने के लिए बोल सकता है, चाहे छत्तीसगढ़ी का कुछ भी शब्द हो आपको दिया जा सकता है, और कम से कम आपको 1-2 लाइन में इसको लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और कोई भी पत्रिका को पूछ सकता है कि सुरहुती पत्रिका के प्रकाशक का नाम क्या है। ठीक है, कुछ भी पत्रिका का नाम दिया जा सकता है, इसके लिए आपको डीप में अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे पत्र पत्रिकाओं को बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा चलिए और देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ तक आपने देखा, आपका 28 नंबर हो चुका है। इधर आप देखते हैं
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कितने नंबर का दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में 8 नंबर का पूछा गया है। निम्नलिखित हिंदी वाक्यों को छत्तीसगढ़ी में लिखिए, है ना। यहाँ पे क्या दिया गया है जी? निम्नलिखित हिंदी वाक्यों को छत्तीसगढ़ी में लिखिए। वहां तक क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा नंबर हो गया था 28। अब यहाँ पर 8 नंबर को और ऐड करते हैं तो 8 8 हो गया 16 और 2 1 हो गया 3, तो 36 हो गया नंबर। वे जा रहे हैं, तुम लिख चुके थे, वह अधिकारी विशेष ड्यूटी पर नियुक्त किया गया है, क्या वह मामला न्यायिक जांच का है? तो ये जो शब्द हैं आपको हिंदी में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये जो शब्द हैं आपको हिंदी में दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दिए गए जो हिंदी वाक्य हैं उनका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करना है। आप अनुवाद तभी कर पाएंगे जब आपको सीजी लैंग्वेज आती होगी, इसलिए सीजी लैंग्वेज जानना भी अनिवार्य है। अगर आपको मेंस में चाहिए 50 नंबर, ठीक है, अगर आपको मेंस में चाहिए 50 नंबर तो आपको सीजी लैंग्वेज भी कंठस्थ करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा 50 नंबर। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा जिसको सीजी लैंग्वेज आता होगा, इन वाक्यों को आराम से वो क्या कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक। तो यहाँ से पूछा जाएगा लगभग 8 नंबर का। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आपको सेट करके दिया जाए, ये आगे पीछे भी सेट करके दिया जा सकता है, ठीक। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरों हाना का हिंदी आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे नदिया बैला होना, ये जो छत्तीसगढ़ी में मुहावरा दिया गया है ना, यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में मुहावरा दिया गया है, आपको इसका अर्थ लिखना है हिंदी में। जागे जागे सुतना, दहिया नहीं खुदना, केरा पान कस डोलना और पहाड़ में चारा चरे और चट्टान में पानी पिए। इस तरह से जो सीजी लैंग्वेज में मुहावरे के क्वेश्चन हैं आपको दिए जाएंगे, और ये जो मुहावरा दिया जाएगा उसको आप लोग को हिंदी में अर्थ लिखना है, छत्तीसगढ़ी में अर्थ नहीं लिखना है, हिंदी में अर्थ लिखना है। और ये ऐसे प्रकार के सारे क्वेश्चन आपको विनय कुमार पाठक की बुक में मिल जाएंगे। आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है उस बुक को, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन होता है हमारा विनय कुमार पाठक की बुक से ही पूछा जाता है। तो अधिकतर मेंस वाले बच्चे विनय कुमार पाठक की बुक ही फॉलो करते हैं, तो आप लोग भी ले लीजिएगा विनय कुमार पाठक की बुक, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ध्यान से देखिएगा। तो हमारा हो गया था 36 नंबर टोटल, है ना, टोटल नंबर हो गया था 36। उसके बाद 36 में 5 को और ऐड कर लेते हैं। 36 में हम 5 को ऐड किए, हो गया हमारा 41, ठीक, हो गया हमारा 41। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौशल्या के कोशला छत्तीसगढ़ी महाकाव्य की रचना किसने की है? छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के महिला सशक्तिकरण, विधिक साक्षरता एवं जन जागरण अभियान के अंतर्गत 2013 में प्रकाशित मितानिन में छत्तीसगढ़ी कवित्री की कविताओं को शामिल किया गया है। तो ऐसे अंदर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, आपको इसके लिए फुल्ली प्रिपेयर करना पड़ेगा। और तुलसी के बिरवा जगाए, इसके लेखक का नाम पूछा है। शिवायन किस कवि की रचना है? इसका नाम पूछा है। गवई के गीत छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह के कवि कौन है? और ये जो आपको 3 रचना दिखाई दे रहा होगा, तुलसी के बिरवा जगाए, ठीक है, ये कई बार से हमारे व्यापम के एग्जाम में भी पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, इसके जो साहित्यकारों का नाम आप लोग लिख के बताएंगे कि तुलसी के बिरवा जगाए के रचनाकार का नाम आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। शिवायन किस कवि की रचना है? इसका आंसर भी कमेंट करके बताएंगे। गवई के गीत छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह के कवि कौन है? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन 7 की बात करें तो उत्तरी छत्तीसगढ़ी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तरी छत्तीसगढ़ी मतलब आप जानते हैं ये जो हमारा छत्तीसगढ़ होता है, अगर हम छत्तीसगढ़ी की बात करें या हमारे राज्य की बात करें, ठीक है, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो हम इसको 3 भाग में बांटते हैं। एक है हमारा दक्षिणी छत्तीसगढ़, एक है हमारा मध्य और ये उत्तरी छत्तीसगढ़।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ी पर टिप्पणी लिखिए, मतलब उत्तरी क्षेत्र में जो भी आपकी सीजी बोली, ये सीजी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में जो भी आपकी लैंग्वेज बोली जाती है, जो भी छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, उसको आप लोग को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे उत्तरी छत्तीसगढ़ी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मतलब छोटे रूप में आपको टिप्पणी लिखना है, और ये भी पूछा गया है 2 नंबर में, तो आपको 2 नंबर के हिसाब से लिखना है, लगभग 30 शब्द, है ना। 2 नंबर का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 30 शब्दों में आंसर लिखना है। 30 शब्दों में मतलब आपको 3 से 4 लाइन इसका आंसर जो है तैयार करना है, 3 या 4 लाइन। उसके बाद छत्तीसगढ़ की उप बोलियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छत्तीसगढ़ी के अलावा, है ना, कई सारे, मतलब छत्तीसगढ़ी के कई सारे उप बोलियाँ हैं, खैरागढ़ी है, कवर्धाई है, बैगाई है ना, इधर देखेंगे तो लरिया, खलटाही, कई प्रकार सी बोलियां हैं, उसको आप लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो संक्षिप्त रूप में एक्सप्लेन करना है, ये भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको आपको लगभग 30 शब्द में लिखना है। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है वो एनालिसिस हो गया है, और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और हमेशा आप लोग जब भी पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद आप लोग सारे क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग 1-2 प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार से हम हल करेंगे अगर हमारे एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो, ठीक है। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो आप लोगों ने अभी कर लिया है एनालिसिस, हमने यहाँ पे काउंट किया था 41 नंबर। 41 नंबर के बाद हमारे पास कितने नंबर बच जाते हैं, 4 नंबर, ठीक है। 41 तो इस तरह से आपने देखा, सारे क्वेश्चन को आपने एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से आप लोग को दिखा देती हूँ। ये हैं आपके क्वेश्चन पेपर। तो सीजी लैंग्वेज के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपको इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। ये देख सकते हो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि 5 नंबर का पूछा गया था। उसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन में ही दूसरा पोर्शन आया, वही 5 नंबर का पूछा गया, ये हो गया 10। उसके बाद इसी में तीसरा पोर्शन आया, वो पूछा गया है, ये देख सकते हैं 2 नंबर का, तो ये हो गया 12। उसके बाद और उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है फिर 2 नंबर का, तो हो गया 14, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 18 में आप 10 जोड़े तो क्या हो गया, 28 हो गया। उसके बाद 28 के बाद हम लोग चले नेक्स्ट पोर्शन में, तो 28 के बाद यहाँ पर आप ऐड किए 8 को, ठीक है, यहाँ पर ऐड किए आप 8 को, तो क्या हो गया आपका 36 हो गया। 36 में फिर 5 को ऐड किए तो कितना हो गया, 41 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चले तो 41 में फिर से आप 5 को ऐड करेंगे, 41 हो गया था हमारा, तो 41 में आप फिर से 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 46। उसके बाद नीचे फिर देखे 4 नंबर का क्वेश्चन, ये तो 46 प्लस 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो टोटल मार्क्स है सीजी लैंग्वेज में वो 50 नंबर का आता है। और इस तरह से आपको सबसे पहले क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, देखना है। मैंने तो हालांकि 2024 के क्वेश्चन को एनालिसिस करके बताया हुआ है कि इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको सभी पेपर को एनालिसिस करना है। अगर एक बार आप सभी पेपर को एनालिसिस कर लिए किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए जो मेंस है एकदम इजी हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, तो आपको आंसर लेना है और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग से कॉपी बनाना है, और साथ ही साथ छोटा छोटा आप लोग को सिनॉप्सिस भी बनाना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, मैंने जो अभी 2024 में आप लोग को अभी बताई थी वही क्वेश्चन को यहाँ पर पूछ रही हूँ कि निम्नलिखित हिंदी शब्दों अभिव्यक्तियों के छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द लिखे। यहाँ पे वानर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, वानर मतलब हम बोलते हैं बंदर, तो बंदर को हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बेंद्रा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को लिखना है। लंगड़ा को बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में खोरवा। ठीक, पहाड़ी या छोटा जंगल को बोलते हैं हम लोग डोंगरी।
इसके अलावा अगर आपको और भी छत्तीसगढ़ी शब्द पता होगा तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद गिलहरी को बोलते हैं हम लोग, नोट डाउन करेंगे, चिल्ला या चिल्हरा, या चिटरा भी बोलते हैं कई लोग, चिल्ला या चिल्हरा बोलते हैं। उसके अलावा हल षष्ठी को बोला जाता है कमर छठ, हल षष्ठी को बोला जाता है कमर छठ। तो इस तरह से आपको आंसर को लिखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे नानकुन को बोलते हैं छोटा, नानकुन को बोलते हैं छोटा। जुच्छा मतलब खाली हाथ, खाली हाथ मतलब ये जो शब्द है कब प्रयोग करते हैं हम, है ना, जैसे कि हम किसी से कुछ मंगाते हैं या घर में हम किसी को कुछ मंगाए फैमिली में, तो यहाँ जुच्छा आगे इसका, है ना, तो खाली हाथ जो व्यक्ति आ जाता है उसको बोलते हैं जुच्छा। जैसे हम कुछ सामान मंगाए और वो ऐसे ही आ गया, ठीक है, वो लेकर नहीं आया, तो वैसे जब उस सिचुएशन में ऐसा कुछ बात आता है तो हम लोग जुच्छा शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने कुछ सामान मंगाया, वो सामान को नहीं लाया और खाली हाथ आ जाता है, तो उस टाइम हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा फैरका जो होता है ये दरवाजे के लिए यूज़ करते हैं, लकड़ी का दरवाज़ा, लकड़ी का दरवाज़ा, इसको बोलते हैं हम लोग फैरका, ठीक है। आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इन शब्दों के और क्या क्या छत्तीसगढ़ी शब्द बन सकते हैं। उसके अलावा जहुरिया मतलब होता है हम उम्र, हम उम्र, हम उम्र या हम वयस्क भी आप बोल सकते हैं। उसके अलावा खोपा मतलब होता है जूड़ा। छत्तीसगढ़ी में कई प्रकार के खोपा वाले गाने भी हैं जिसको आप लोग सुन के, ठीक है, पता कर सकते हो कि खोपा किसको बोलते हैं। कई ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, तो वैसे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग छत्तीसगढ़ी मूवी देखिए, छत्तीसगढ़ी सॉन्ग सुनिए, तो आपको बहुत सारी जो बातें हैं आपको सीजी मूवी से पता चल जाएंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ी बोली और व्याकरण कोश के रचनाकार कौन है। छत्तीसगढ़ी बोली और व्याकरण कोश के रचनाकार कौन है, तो कांति कुमार है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 1969 में इन्होंने इसकी रचना की थी। तो कांति कुमार ने छत्तीसगढ़ी बोली और व्याकरण कोश की रचना की थी और 1969 में की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कांति कुमार, ठीक है। उसके अलावा भारतीय भाषा के लोक सर्वेक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की भाषाएं खंड के संपादक कौन है। ये एकदम डीप में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर इसको आप लोग डीप में नहीं पढ़ते तो इसका आंसर नहीं बना पाते एग्जाम में, ठीक है। तो इसके संपादक हैं चितरंजन कर, ध्यान से सुनिएगा, इसके संपादक हैं चितरंजन कर। अगर आप लोग इस रचना को या इस तरह की रचना को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप लोगों को जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की रचना है उसको डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं कि इस तरह से डीप में क्वेश्चन पूछा गया है हमारे मेंस में। सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं हम कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द भी पूछा गया है, देख सकते हैं आप, पुल्लिंग शब्द भी पूछा गया है कि दुलरवा का जो पुल्लिंग शब्द है ना, दुलरवा एक क्या है, पुल्लिंग शब्द है, इसका हमको स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, तो इसका हो जाएगा दुलौरिन, इसका हो जाएगा दुलौरिन। उसी तरह यहाँ पे करिया दिया गया है, तो काला का क्या हो जाता है, गोरा, उसी प्रकार करिया का हो जाएगा गोरिया। तो इस प्रकार से आप लोग को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है पुल्लिंग शब्द, उसका आप लोग को पूछा स्त्रीलिंग, अगर स्त्रीलिंग दिया जाता तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ता पुल्लिंग में, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि किन्हीं दो दिशावाचक क्रिया विशेषणों के नाम लिखिए। मतलब दिशावाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने की दिशा या स्थान का बोध करवाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऊपर, नीचे, इधर उधर और चारों ओर, इसे बोला जाता है दिशा सूचक क्रिया विशेषण, ठीक है। आप यहाँ पे पूछा गया है दो, तो आप ऊपर या नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऊपर या नीचे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग को एनालिसिस करते हुए सारे क्वेश्चन को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है।
यहाँ पे पूछा गया है कि व्याकरणिक दृष्टि से बर का प्रयोग किस कारक में होता है, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कारक चिन्हों को नोट कर लेते हैं कि कितने कारक होते हैं हमारे। आप सभी लोग कारक से अवगत ही होंगे, मैं एक बार लिखवा देती हूँ, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। कर्ता, कर्म, करण, कर्ता कर्म करण, संप्रदान अपादान संबंध, संप्रदान अपादान, उसके बाद है संबंध, संबंध के बाद लिखेंगे अधिकरण और संबोधन, अधिकरण। ठीक है, उसके बाद संबोधन को मैं इधर लिख देती हूँ, संबोधन। लास्ट में संबोधन को मैंने इधर लिखा हुआ है। तो कितने कारक चिन्ह हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 8 है। तो सब कारक चिन्ह तो आपने लिखा, इसके साथ आपको विभक्ति भी पता होना चाहिए। कारक चिन्हों के विभक्ति आपको पता होने चाहिए। ठीक, तो इधर लिख लेते हैं विभक्ति। इसको हम लोग एक सारणी बना के लिख लेते हैं, छोटा छोटा लिखूंगी। ठीक है, इस तरह से हमने एक बनाया सारणी, उसको हम लोग इसमें सारणी में बंद करते हुए लिखेंगे। ठीक है, तो लिखो, कर्ता ने कर्म को करण से, इसको आप लोग बचपन से जानते हो, कर्ता ने कर्म को करण से, बचपन से पढ़े हो इसको, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन छत्तीसगढ़ी वाला नहीं जानते। को के लिए, यहाँ पर पढ़े हो, को के लिए लिखते जाएंगे, को के लिए। उसके बाद लिखेंगे का के की, का के की, में पर के बाद लिखेंगे आप लोग हे हो अरे, हे थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है ना, ध्यान से लिखेंगे। ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से के बाद लिखेंगे आप लोग को के लिए, को के लिए। उसके बाद अपादान में लिखेंगे से, संबंध में लिखेंगे का के की, इसमें लिखेंगे में और पर। संबोधन में लिखेंगे, यहाँ पे संबोधन को लिखा है मैंने, हे हो अरे। ठीक है, तो ये हो जाता है संबंध का। लेकिन अभी हम लोग को लिखना है छत्तीसगढ़ी कारक की विभक्ति, छत्तीसगढ़ी कारक की विभक्ति को लिखना पड़ेगा जी। ध्यान से लिखेंगे कि छत्तीसगढ़ी कारक की विभक्ति क्या क्या होती है। तो पहले लिखेंगे मन, मन ला। ठीक है, पहले लिखेंगे मन, उसके बाद लिखना है मन ला। ठीक है, पहले लिखेंगे मन, दूसरा लिखेंगे मन ला। ठीक है, मन ले, मन ले, मन बर। ठीक है, मन बर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे मन ले, लिखे अपादान में लिखेंगे आप लोग मन ले, मन ले, मन के। ठीक है, उसके बाद मन माँ, मन माँ। उसके बाद संबोधन में आपको लिखना है ओ जी ए जी, इसमें लिखना है ओ जी ए जी। तो इस तरह से आप लोग को छत्तीसगढ़ी कारक का नाम लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि व्याकरणिक दृष्टि से बर का प्रयोग किस कारक में किया गया है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संप्रदान कारक, व्याकरणिक दृष्टि से बर का प्रयोग जो है वो संप्रदान कारक के लिए किया गया है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो इतना जो मैंने अभी लिखवाया है उसको लिख लेंगे, ठीक है, सभी बच्चे इसको लिख लेंगे। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको कारक चिन्ह भी याद होने चाहिए, तभी ये आपसे बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब CGPSC मेंस 2018 की बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लेखकों का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा गया है कि ये CGPSC मेंस 2018 में इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए हैं कि छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लेखक का नाम बताइए। तो इनका नाम है डॉक्टर मन्नूलाल यदू। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे, साहित्यकारों के नाम से या उनके साहित्यों के नाम पूछे जाएंगे, या जो उन्होंने लिखा हुआ है साहित्य, ठीक है, उसके रचनाकार का नाम आपको इस तरह से पूछे जा सकते हैं। बिन भाड़ी के अंगना छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह के रचयिता का नाम बताइए। तो इनका नाम है प्रभंजन शास्त्री। बिन भाड़ी के अंगना छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह के रचयिता का नाम बताइए। तो इनका नाम है प्रभंजन शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी की प्रथम, है ना, छत्तीसगढ़ी की प्रथम महिला उपन्यासकार का नाम बतलाइए। ये भी पूछा गया है कई बार से, आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की, ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार का नाम है सरला शर्मा। सरला शर्मा, ये भी पूछा गया है जी, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे कि छत्तीसगढ़ी की प्रथम महिला उपन्यासकार का नाम है सरला शर्मा। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी लघु कथा संग्रह करगा की लेखिका कौन ही? शकुंतला शर्मा। छत्तीसगढ़ी लघु कथा संग्रह करगा की लेखिका कौन है? शकुंतला शर्मा। तो शकुंतला शर्मा के सारे रचनाओं को आप लोग को पढ़ लेना है। सरला शर्मा ने कौन कौन सी रचना लिखी है, ठीक है, उसको भी पढ़ लेना है, क्योंकि सरला शर्मा को छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार का दर्जा हासिल है। तो सरला शर्मा की सारी रचनाओं को भी आप लोग को पढ़ना है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ी लघु कथा संग्रह करगा की लेखिका कौन है? शकुंतला शर्मा है। तो शकुंतला शर्मा ने कौन कौन सी रचना लिखी है, वो सारी रचनाओं को आप लोग को पढ़ लेना है। कही देवे संदेश छत्तीसगढ़ी फिल्म के गीतकार का नाम बतलाइए, जिनका नाम है हनुमंत नायडू। तो छत्तीसगढ़ी जो हमारी फिल्म है कही देवे संदेश से रिलेटेड गीतकार हैं, ठीक है, और जो भी है निदेशक है, जो भी है डायरेक्टर वगैरह हैं, किसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, वो सारे जितना भी है कि कब ये जो फिल्म है वो आई थी कही देवे संदेश, और कौन कौन सी छत्तीसगढ़ी मूवी है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, तो उसको भी पूछा जा सकता है। आप एनालिसिस करेंगे तो पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आज कई सारे क्वेश्चन को आप लोग को बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको इसी तरह से प्रिपेयर करना है सारे क्वेश्चन को, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ और छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। तो देख सकते हैं कि बेहोशी को हम क्या बोलते हैं? झावा बोलते हैं। तो ऐसा शब्द बिल्कुल पूछा जा सकता है। बेहोशी को हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? झावा। इसके लिए गीत भी है। उसके अलावा छोटा नाला को बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में ढोड़गा। जो हमारा छोटा नाला होता है, ठीक है, कहीं खेत साइड जब जाएंगे तो आपको एक छोटा छोटा नाला दिखाई देता है, एक छोटा छोटा नहर दिखाई देता है, ठीक है, जो कि सिंचाई के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो ऐसे नालों को बोला जाता है ढोड़गा। उसके अलावा आपको यहाँ पे दिया गया है आदेश देना। कितना क्वेश्चन है यहाँ पे? 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन दिया गया है। आदेश देना का मतलब होता है अढ़ोना। जैसे कि हिंदी में हम आदेश देते हैं किसी को, उसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं अढ़ोना। स्वार्थी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में अकल मुड़ा। उसी तरह अथान को बोला जाता है अचार। अथान को अथान नहीं बोला जाता, छत्तीसगढ़ी में अचार को बोला जाता है अथान। अचार को छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है अथान। उसी तरह आपको कमेंट करके बताना है कि फुर्सत को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है। फुर्सत को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है? आप लोग को सोच के बताना है, कमेंट करना है। फुर्सत को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है? आप लोग को कमेंट करके बताना पड़ेगा। उसके अलावा हम लोग देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ी शब्द और उसका हिंदी समानार्थक शब्द लिखना है। जैसे कि मैंने आप लोग को क्वेश्चन पेपर में भी बताया था कि
जो हमारा छत्तीसगढ़ी शब्द दिया रहेगा उसको आप लोग को हिंदी में अर्थ बताना पड़ेगा। ये देख सकते हैं जहुआर, इसको आप लोग को हिंदी में अर्थ बताना पड़ेगा कोच्चर, ठीक है, इसको आप लोग कंजूस भी बोल सकते हो, है ना। इसका आपको हिंदी में अर्थ बताना पड़ेगा। चौहर मतलब होता है जबड़ा, तो यहाँ पे रेंदो पेंदो मतलब होता है काम चलाऊ, जौहर मतलब होता है सत्यानाश, क्वेश्चन मतलब होता है कंजूस, और चौहर मतलब होता है जबड़ा। तो इस प्रकार के जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ी शब्द हैं, तो छत्तीसगढ़ी शब्दों को भी आपको याद करना पड़ेगा, और ये इससे आपको देखने को मिलता है 5 नंबर, ठीक है, मतलब 10 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो 10 नंबर आपके हाथ में हैं जब आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी तो, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पे कुछ छत्तीसगढ़ी मुहावरा है, इसका अर्थ आप लोग को बताना पड़ेगा। मुँह में नाक नहीं होना, इसका अर्थ क्या होता है कि जरा भी लज्जा ना होना। तो आपको मुहावरे के क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा सीजी लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है मुहावरा से ही, अलग बिलग होना, बंटवारा होना। तो छत्तीसगढ़ी मुहावरे के अर्थ आपको पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ी जनौला के अर्थ आपसे पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियाँ या हाना से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन को एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और शब्द दिया गया है कि बैठांगुर एवं कोढ़िया में क्या अंतर है। ये भी छत्तीसगढ़ी शब्द से ही क्वेश्चन बना हुआ है, बैठांगुर और कोढ़िया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए समानार्थी शब्द में अगर दिया रहेगा कि छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए, वैसा क्वेश्चन में अगर आपको आलसी अगर शब्द देखने को मिलता है तो आप लोग को याद कर लेना है कि बैठांगुर बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। आलसी को छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है बैठांगुर, ठीक है, और कामचोर को बोला जाता है कोढ़िया। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि बैठांगुर को बोलते हैं आलसी और कोढ़िया को बोलते हैं कामचोर। छत्तीसगढ़ी शब्द अरकट्टा का अर्थ क्या होता है। आप जानते हैं कि जो हमारा रास्ता होता है उसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं अरकट्टा, लेकिन अरकट्टा शब्द का प्रयोग जो छोटा रास्ता होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, छोटा रास्ता के लिए यूज़ किया जाता है अरकट्टा। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ी अंक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 105 को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, तो 105 को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं 5 आगर 5 कोरी। तो जब मैंने बोला है कि आप छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के लिए कौन सा बुक खरीदेंगे, तो विनय कुमार पाठक का बुक खरीदेंगे, उसमें आपको दिया रहेगा छत्तीसगढ़ी अंक, तो उसको आप लोग को पढ़ लेना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी अंकों से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम लोग छत्तीसगढ़ी अंक को कैसे पढ़ेंगे उसको भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हमारी क्लास में, ठीक है, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा हम वे सारे पोर्शन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा में कृष्ण पक्ष को क्या कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ी भाषा में जो कृष्ण पक्ष है उसको क्या कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में कृष्ण पक्ष को कहा जाता है अंधियारी पाक। उसके अलावा छत्तीसगढ़ी का प्रथम नाटक किसने लिखा है, तो लोचन प्रसाद पांडे ने लिखा है, लोचन प्रसाद पांडे। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे। उसके अलावा चिंगारी के फूल किसकी रचना है, डॉक्टर विमल कुमार पाठक की रचना है। पगडंडी धूप गई थी काव्य संग्रह के लेखक कौन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो बिल्कुल आपको इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उसको 2 नंबर में जरूर देखने को मिलेगा, है ना। तो एक एक लाइन में आंसर लिखना पड़ेगा आपको कि छत्तीसगढ़ी का प्रथम नाटक किसने लिखा है, लोचन प्रसाद पांडे। चिंगारी के फूल किसकी रचना है, विमल कुमार पाठक की रचना है। पगडंडी धूप गई थी, इसके रचनाकार का नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये सारे क्वेश्चन को लेकर आया हुआ है कि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप इन प्रश्नों को देखें और एनालिसिस करें, और जितना भी अनसॉल्व्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब जितना भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, तो अनसॉल्व खरीदिए, या खरीद नहीं सकते तो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपकी छत्तीसगढ़ी जो है वो स्ट्रांग होते जाएगी। यहाँ पर निम्न वाक्यों को छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करना है। यह पर्याप्त है और मैं नहीं खाऊंगा, ये बहुते छे और मैं नहीं खाऊं। मतलब जो भी बच्चे हैं जिनको छत्तीसगढ़ी आती होगी वो ऐसे प्रश्नों को बड़े ही आराम से बना लेंगे।
और जिनको नहीं आती होगी उनको दिक्कत होगी, इसलिए आप लोग सीजी मूवी देखिए और थोड़ा बहुत शब्दों को बोलना सीखिए। अगर थोड़ा बहुत भी बोल पाएंगे तो आप ज़रूर इसको आराम से बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। उसके अलावा मैंने लिखा हुआ है, क्या वह तुम्हारा प्रेमी है, का ओ हर तो मयारू है, ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। वह बकवास करता है, इसको आप लोग छत्तीसगढ़ी में क्या लिखेंगे, ज़्यादा पटर पटर झन करो, ज़्यादा पटर पटर झन करो नहीं लिखना है, ज़्यादा पटर पटर झन कराओ, ठीक है, या ज़्यादा पटर पटर झन कर, ऐसे भी बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ी में। मंगलू का बैल अत्यंत कमज़ोर है, मंगलू के बरला लिखा गया है जी, यहाँ पे लिखना है आप लोग को, मंगलू के बैला हा निच्चर दुब्बर हो गए है, ऐसे लिख सकते हो। मंगलू के बैला हा निच्चट दुब्बर हो गए, तो ऐसा आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। उसके अलावा नीचे और क्वेश्चन दिया गया है ना, तो यहाँ पर आप लोग स्पेलिंग को सुधार लेंगे। यहाँ पे बरला लिखा गया है, ये बैला है, मंगलू के बैला हा निच्चर, ये निच्चर नहीं है निच्चट है, निच्चट दुब्बर हो गए हे, ऐसे लिखना है, ठीक है। मदन का जूता नया है, मदन के पन्ही नवा आए, ठीक है, या मदन के पन्ही नवा है, या मदन के पन्ही नवा हरे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आपको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज आएगी। हिंदी शब्दों को आप छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट तभी कर सकते हैं जब आपको छत्तीसगढ़ी आएगी। तो आपको धीरे से क्या करना है कि अगर आपको छत्तीसगढ़ी शब्दों को सीखना है तो बुक ओपन कीजिएगा, रोज़ 10-10 प्रशासनिक शब्दों को याद करना है आपको। रोज़ आपको 5-5 छत्तीसगढ़ी शब्दों को याद करना है, चाहे फलों के नाम हो, चाहे जानवरों के नाम हो, या कीड़े मकोड़े के नाम हो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने लिखा हुआ था कि छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए और हिंदी शब्दों के छत्तीसगढ़ी अर्थ लिखिए। यही क्वेश्चन जो है 5-5 दिया जा रहा है और 10 नंबर का पूछा जा रहा है। तो इसको अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपसे आराम से बनेगा और एग्ज़ाम में आपको 10 नंबर ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। बाकी पोर्शन को की तो तैयारी करनी ही है, लेकिन ये आपकी तैयारी पक्की होनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत किए आपको यहाँ से 10 नंबर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने आज छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के कुछ प्रश्नों को एनालिसिस किया। हमने देखा कि कितना कितना नंबर कौन कौन से पोर्शन से पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आपको भी घर में बैठ के एनालिसिस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं सीजी लैंग्वेज में, चाहे वो सीजी लैंग्वेज का हो, हिंदी लैंग्वेज का हो, या हिंदी या सीजी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, ठीक है, या छत्तीसगढ़ी हो या इंग्लिश हो। सभी पोर्शन को आप लोग को बारी बारी से सॉल्व करके रखना है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, है ना। लैंग्वेज की बात हो गई, साथ ही आपको घर ही में बैठ के ऐसे की तैयारी कर लेना है, कौन कौन सा डेटा अभी नया है उसको नोट डाउन करना है, आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा को याद करके रख लेना है, क्योंकि ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ऑथेंटिक डेटा का यूज़ करना। अगर आप ऐसे में ऑथेंटिक डेटा का प्रयोग करते हुए ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी। अगर कहीं पे कुछ ब्लॉक डायग्राम या फ्लो चार्ट अगर आप बनाते हैं ऐसे में भी, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, काफ़ी अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। इसलिए ऐसे लिखने के लिए भी ज़रूरी है कि आप जो ऑथेंटिक डेटा है, वर्तमान में जो आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को थैंक यू।